हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नैना बुटीक में। दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ पर 40 इंच लंबाई और 36 इंच कमर की पैंट कटिंग करने वाले हैं फिटिंग वाली। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा कि जो लोग कटिंग सीखने में बहुत ही ज्यादा परेशान हैं और उन्हें लोग घुमा फिरा के बताते हैं, तो आज की इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखें, कोई भी बिल्कुल स्किप ना करें। अगर आप स्किप करोगे तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से नहीं समझ पाओगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको नाप। ठीक है, इस नाप को आप ध्यान से देख लीजिए। इसकी जो लंबाई है वो है 40 इंच, कमर है 36 इंच, हिप है 40 इंच, थाई है 25 इंच और बॉटम यानी मोरी, ठीक है, ये है 14 इंच। तो हमने यहाँ पर ये शीट ले ली है, पेपर शीट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं किसी की फरमाइश पे वीडियो बना रहा हूँ। जिसकी फरमाइश पे वीडियो बनाता हूँ ना, तो मैं पेपर शीट पे बनाता हूँ। अगर वैसे मुझे कटिंग करना होती है तो कस्टमर के कपड़े पे आपको सिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से हमें स्केल रखना है और स्केल रखने के बाद में यहाँ पर लगाएंगे एक निशान। निशान लगाने के बाद में इसकी जो लेंथ है वो है 40 इंच, तो 40 का हम यहाँ पर इस तरीके से इसको रखेंगे, इंची टेप को इस निशान से ऊपर को, ठीक है, 1 इंच निकाल के। और यहाँ पर जो हमारी लेंथ है उस पर निशान लगा देंगे। जैसे इसकी है 40 इंच और 2.5 इंच लेंगे बॉटम में फोल्ड होने के लिए, जो तुरपाई वगैरह होती है। अब दोस्तों बात करें इसकी लटक की, ठीक है, तो लटक हम रखेंगे हिप के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी हिप है 40 का करेंगे 4 भाग यानी कि 4 जगह, ठीक है, तो हो गया हमारा 10 इंच। तो हम 10 इंच पे यहाँ पर निशान लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम एक निशान लगाएंगे पॉकेट की लेंथ का 7.5 इंच। हमें ये वाली स्केल लेना है, यहाँ से करीब 4 इंच इस पेपर शीट से ऊपर को निकाल देंगे स्केल को, ठीक है। इस चीज का आप आइडिया लगा लीजिए। यहाँ से 4 इंच ऊपर को निकाल देंगे और इस तरीके से लगा देंगे निशान। निशान लगाने के बाद अब हमें इस निशान से और यहाँ पर नापना है 2.5 इंच, जो पॉकेट का फैलाव रखेंगे। ये हमने लगा दिया। अब हम लेंगे यहाँ पर स्केल और इस तरीके से यहाँ पर एक निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद अब हमें यहाँ पर जो हमारी ये थी आसन यानी लटक थी वो हमने रखी है यहाँ पर, उस पर हम निशान लगा लेंगे, ठीक है, इस प्रकार। निशान लगाने के बाद में इसकी जो कमर है वो है 36 और यहाँ पर जो लंबाई है दोस्तों यहाँ पर हम इस तरीके से निशान लगा देंगे। दूसरा मार्जिन का 2.5 इंच पे आप 2.5 से 3 इंच तक ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो इसकी थाई है वो है 25 इंच, ठीक है। अब 25 का करेंगे हम हाफ, तो कितना हो गया 12.5 इंच, ठीक है। तो हमें इस निशान से 12.5 इंच पे एक निशान लगाना है, तो हम यहाँ लगा देंगे 12.5, 25 का हाफ करके इस तरीके से। अब अपनी फलाई की गोलाई के लिए लेंगे, वो लेंगे 1.25 इंच। उसके बाद यहां से लेंगे आधा इंच का हम सिलाई मार्जिन, जो भी आप सिलाई मार्जिन लेते हो। कमर का करेंगे 4 भाग 36 का, तो दोस्तों होता है 9 इंच यानी 9 इंच, ठीक है। आधा इंच लेंगे यहाँ पर हम सिलाई मार्जिन और इसको इस तरीके से निशान लगा देंगे। दोस्तों हम यहाँ पर लगा देंगे निशान। अगर आपकी स्केल के ऐसे होती है या ज्यादा तिरछी होती है किधरी को भी, तो समझ लो आपका नाप जो थाई का नाप है वो सही नहीं है या कमर का नाप है वो सही नहीं है। तो आपको अगर ये स्केल आपकी सीधी आती है, हल्का सा किरासपन आता है तो कोई बात नहीं, मगर ये स्केल सीधी होना चाहिए यहाँ वाली। उसके बाद हम ये लेंगे यहाँ पर इस तरीके से गोलाई। अब जहां से हमारी फलाई अटैच होगी दोस्तों, जैसे अगर बस 2 ही तरीके से फलाई अटैच करते हैं, या तो 2.25 इंच और या 2.5 इंच, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर कमर है 36, तो हम यहाँ पर रखेंगे 2.5 इंच। अगर ये होती यहाँ पर 28, 32, 34, तो हम यहाँ पर रखते हैं 2.25 इंच। बस इतना फर्क होता है, ज्यादा फर्क नहीं है। तो उसके बाद में यहाँ आप अपने सामने को डाउन करेंगे, नीचे को वो करेंगे 1.25 इंच। तो हम यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर 1.25 इंच इस प्रकार अपने सामने को डाउन कर देंगे। अब हमने यहाँ पर 25 का हाफ लिया है 12.5 इंच और यहाँ से निशान लगा दिया है, ठीक है। ये देख लीजिए, यहाँ पर 25 का हाफ 12.5 कर लिया। 12.5 का हाफ करेंगे, क्रीज का निशान लगाएंगे, तो हो गया हमारे यहाँ पर 6.25 इंच। तो दोस्तों ऐसे हमें लगाना होता है नीचे। यहाँ से हम नापेंगे 12.5, 25 का हाफ करके। अब यहाँ पर
12.5 का हाफ करेंगे तो कितना हो गया 6.25 इंच। यह है क्रीज वाला निशान। आप चाहें तो इस तरीके से एक निशान सीधा भी लगा सकते हैं, कुछ लोग लगाते हैं, मगर हम जब हमारा ये निशान और ये निशान लग जाता है तो हमें इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती। मगर आप अगर लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से निशान लगा सकते हैं। आप इस तरीके से यहाँ पर एक निशान लगा दें, इस प्रकार एक ऊपर लगा दें, तो आप यहाँ पर इसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं। ये हमने निशान लगा लिया। अब निशान लगाने के बाद में इसका जो बॉटम है वो है 14 इंच। ठीक है, तो 14 का हम यहां से करेंगे 4 भाग इस निशान से, तो यहां पर हो गया इस निशान से 3.5 और 3.5 इधर लगाएंगे तो आया यहां पर 7 इंच। ठीक है, 3.5 इधर हो गया और 3.5 इधर हो गया। इस तरीके से भी आप निशान लगा सकते हैं। तो दोस्तों हमने ये निशान लगा दिया। आपको लेना है स्केल कम राउंड की, इससे आपको घुटना वगैरह नापने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे और रखने के बाद में यहाँ पर आप इस प्रकार निशान लगा देंगे सीधा करके। अब दोस्तों यहाँ पर करेंगे हल्का सा क्रॉस, फिर यहाँ पर आप इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे इसको और यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे। यहाँ पर भी हल्का सा क्रॉस करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर बात करें, ये जो घोंच आती है, कभी कभी आपने देखा होगा सिलाई करने के बाद यहाँ पर घोंच आ जाती है, आपकी पॉकेट यहाँ से यहाँ पर प्लेट पड़ जाती है। उसका कारण क्या होता है, ये आप कटिंग नहीं करते, यहाँ से निशानों पर कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पर हल्की सी गोलाई देना होती है इस तरीके से। ठीक है, यानी कि ये गोलाई है, ये खत्म करना होगी और इसको हल्का सा सीधा करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे निशान लग चुके हैं। अब हम कर लेते हैं इसकी कटिंग। अब दोस्तों यहाँ पर लगाएंगे हल्का सा एक कट, जहां से हम फोल्ड करेंगे पॉकेट को, और यहाँ पर लगाएंगे एक कट। अब आपको यहाँ पर लगाना है एक कट, ठीक है, जहां से हम फ्लाई अटैच करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने हो चुके हैं बिल्कुल कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, जैसे हम कपड़े को घुमाते हैं ना, वैसे ही हमें शीट को घुमाना है। दोस्तों बहुत अच्छी क्वालिटी का ये पेपर है। अगर आप यहाँ पर ये पैटर्न मंगाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे इंक्वायरी करके और पैटर्न को बुक कर सकते हैं। इसकी जो कीमत है वो केवल 200 रुपए है एक पैटर्न की। इसमें आपको बैग मिलेगी और सामना मिलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने अपने सामने को बिछा दिया है। यहाँ पर रखेंगे करीब 4 इंच, यानी कि इस सामने से करीब 4 इंच रखेंगे। 4 इंच रखने के बाद में आपको यहाँ पर लगाना होगा निशान। तो आप इस तरीके से लगाएंगे, ये वाला निशान है, ठीक है, लेंथ वाला, और दूसरा निशान लगाएंगे लटक वाला, और एक निशान लगाएंगे अपने सामने से बैग को उठाना होगा हमें 1.5 इंच। तो हम यहाँ पर उठाएंगे 1.5 इंच। और अब हम इस तरीके से इसका लगाएंगे निशान। निशान लगाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमारा जो आधा इंच का मार्जिन है, ठीक है, तो हमें कमर 36 का 4 भाग करना होगा। दोस्तों होता है 9 इंच। तो हम यहाँ से इस मार्जिन का निशान, मतलब मार्जिन के बाद हमें नापना है, ठीक है, इस निशान से नापना है 9 इंच। तो हमारा ये बिल्कुल सामने के बराबर आएगा, ठीक है। उसके बाद हमें 1 इंच लेना है प्लेट के लिए, जो बैक पल्ले प्लेट डालते हैं इस जगह पे। और हमें जो सीट जुड़ाई करते हैं, यानी कमर की जब जुड़ाई करते हैं, तो उसके लिए लेना होता है हमें 2.5 इंच। अब दोस्तों बात करें यहाँ पर हम हिप की, तो दोस्तों यहाँ से नापेंगे, हिप का एक निशान लगाएंगे जो मार्जिन का होता है, सिलाई मार्जिन का। तो हमारे हिप जो है वह यहाँ पर है 40 इंच। तो 40 का कर लेंगे 4 भाग। तो इस निशान से नापेंगे, 40 का 4 भाग करेंगे, होता है 10 इंच। अब इसके बाद हम आधा इंच देते हैं लूजिंग, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे 2.25 इंच, यानी फिटिंग की पैंट में हमें अपने सामने से 2.25 इंच बैग में देना होता है। अगर आपकी पैंट प्लेटों वाली है, ठीक है, तो आपको यहाँ देना होगा 2.5 इंच। ये चीज़ का ध्यान रखें। मैं आपको दोनों फिटिंग और प्लेटों वाली पैंट की दोनों की यहाँ पर आपको लूजिंग बता दी है मैंने। तो दोस्तों यहाँ पर अब नीचे आएंगे, बॉटम पे चाहे फिटिंग की पैंट हो या आपकी लूज पैंट हो प्लेटों वाली, आपको यहाँ पर हमेशा 1.25 इंच लेना है, चाहे बच्चे की पैंट हो।
इसमें आपको कुछ कम बढ़ती नहीं करना है। अब दोस्तों लेंगे हम स्केल, ये शेप फंटी, और इस तरीके से यहाँ पर निशान लगा देंगे। यहाँ पर जो भी हमारा एक्स्ट्रा है इसको हम इस तरीके से निशान लगा देंगे, क्योंकि हमारा लूज टाइट करने का काम आता है। आप यहाँ पर भी ज्यादा ही मार्जिन ले सकते हैं। इस तरीके से लगाएंगे हम यहाँ पर एक निशान, और यहाँ पर दे देंगे गोलाई। गोलाई देने के बाद में यहाँ से करेंगे हम कटिंग। तो इस तरीके से निशान लगा लेंगे, यहाँ से सवा इंच ऊपर को, पौन इंच ऊपर को, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से पौन इंच ऊपर को लेके अब हम कटिंग कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर हमारे निशान लग चुके हैं, इसकी कर देते हैं हम कटिंग। यहाँ लगाएंगे एक कट छोटा सा, उसके बाद एक कट लगाएंगे हम मार्जिन वाला, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी पैंट हो चुकी है बिल्कुल रेडी। दोस्तों यहाँ पर हमारी पैंट हो चुकी है बिल्कुल रेडी। दोस्तों यहाँ पर अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें। लाइक से ये होता है कि YouTube हमारी वीडियो को और लोगों तक पहुंचाता है जिनको इसकी जरूरत होती है। तो सही दोस्तों, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।